हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबका पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करते हुए। ठीक है, तो अगला वीडियो जो है मैं डाल रहा हूँ आपका जो है बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो है एक एप्लीकेशन, साथ में आपका जो मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज किया था उसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, आइए समझते हैं, फटाफट देखिएगा। देखो बच्चों, जो आपका जो है इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, मास कंजर्वेशन। ठीक है, बेसिकली जितना मास जो है यहाँ पर एंट्री कर रहा है ना, m इनकमिंग इज इक्वल टू बोलो m आउटगोइंग, है ना। और मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने को पता है, क्योंकि देखिए अपन जो भी चीजें डिफाइन कर रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये सारी चीजें ये ऐसे फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है जो इनकम्प्रेसिबल हो, है ना। बेसिकली आइडियल फ्लूइड है जो नॉन विस्कस हो, है ना, एंड रोटेशनल इफेक्ट सारी चीजें ना हो, है ना, और स्टेडी फ्लो हो, ये सारी बातें इन्वॉल्व है। तो इसके वजह से जो है हम लोग ऐसा बोल पा रहे हैं कि भाई जो है आपका क्या होगा, डेंसिटी भी जो है आपका हर जगह क्या होगा, सेम रहेगा, बिकॉज कंप्रेसिबल नहीं है ना। बेसिकली हमने लिख तो जरूर दिया है यहाँ पर रो 1 एंड रो 2 ना, फॉर द कैलकुलेशन सिंपलिसिटी, अदरवाइज रो 1 रो 2 क्या आपका बोलो इक्वल है। तो बेसिकली ऐसी चीजों में क्या होता है कि आपने जितना भी मास यहाँ पर एंट्री कर रहा है यहाँ पर मास उतना ही आउट होगा, बिकॉज मास जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फाइन, मतलब बेसिकली मास रिमेंस कंजर्व। तो जितना जो है आप, अच्छा आपको क्या पता है कि मास के बारे में क्या पता है, डेंसिटी इनटू क्या होता है बोलो वॉल्यूम होता है। ओके बच्चों, बताइए यहाँ जो मास जो है समझ लीजिए कि मान लेते हैं dt टाइम में कितना मास यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इंटर किया, तो इस dt टाइम में जो लेंथ होगा वो कितना होगा बोलो v1 इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ का जो है बच्चों कितना मास इंटर किया बोल पाएंगे, तो m है ना, इनकमिंग इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ का डेंसिटी रो 1 है ना, इंटू इस स्मॉल पोर्शन का वॉल्यूम, तो कितना होगा एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या है यहाँ का बोलो a1 है, लेंथ कितना है बच्चों बोलो v1 इंटू dt है ना। ये v1 इंटू dt क्या है, स्मॉल टाइम में कितना लेंथ जो है आपका जो है कवर हो पा रहा है बाय द लिक्विड फ्लो, यस और नो। तो बेसिकली आपका जो है इनकमिंग मास हो गया। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे जो आउटगोइंग मास होगा यहाँ पे कैसे लिखेंगे बोलो m आउट, है ना, दैट वुड बी हाउ मच बोल पाएंगे, तो बोलो तो रो 2 इंटू यहाँ का वॉल्यूम, इस क्रॉस सेक्शन का कितना होगा बोलो वॉल्यूम, बोलो यहाँ का एरिया इंटू लेंथ कितना v2 इंटू dt। ओके बच्चों, जैसे कि हमने बात किया कि मास जो है इनकमिंग इज इक्वल टू क्या होगा, मास आउटगोइंग हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं बताओ, रो 1 इंटू बताइए a1 इंटू v1 dt इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, रो 2 इंटू a2 v2 इंटू dt हो जाएगा। ओके बच्चों, और आपको पता है अभी बात किया कि हमारा जो फ्लूइड कैसा है, आइडियल है, मतलब इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, यहाँ रो 1 और रो 2 क्या होगा बोलो सेम हो जाएगा, इसलिए वी कैन कैंसिल आउट एंड dt dt विल गेट कैंसिल आउट, सो यू विल बी हैविंग विद बोलो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, फाइन। मतलब जो है किसी भी रैंडम या वेरिंग जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू अगर कोई फ्लूइड पास हो रहा है ना, तो वहां पर जो है वेलोसिटी का रिलेशन और एरिया का रिलेशन इस तरह से होता है कि आपका जो है a टू v हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन का आपको एरिया पता है तो वहां का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी अगर फ्लूइड का पता है तो एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट जो है आपका जो है एक एप्लीकेशन है आपका किसका, मतलब बेसिकली बर्नौलीज प्रिंसिपल का, तो वो क्या है आपका, है ना, इस पे क्वेश्चन भी बनता है अच्छे खासे, दैट इज बेसिकली क्या वेंचुरीमीटर। और स्टूडेंट वेंचुरीमीटर क्या होता है कि आप अपने एरिया में देखते होंगे जहां पर भी जो है ना गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ वाटर वगैरह होता है, देखते होंगे जो पाइप कनेक्टेड होते हैं, पाइप में कई जगह बीच में है ना स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, और स्मॉल जॉइंट में आप देखते होंगे कुछ तो वहां पर जो है कुछ मीटर टाइप से कुछ लगा होता है ना, कुछ पाइप, छोटा सा पाइप निकला होता है, फिर वहां कंट्रोलर होता है, ये सारी बातें होती है। दैट इज बेसिकली वो जो डिवाइस है वहां पे अरेंजमेंट है, उस डिवाइस को हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, वेंचुरीमीटर बोलते हैं, और ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो है आप एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको अपन समझ सबसे पहले इसका इस्तेमाल क्या है। तो ये जो वेंचुरीमीटर होता है बच्चों, है ना, इसका इस्तेमाल इस तरह से है कि दैट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द पाइप, मतलब बेसिकली पाइप के थ्रू है ना जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कहां पर जो है स्मूथ फ्लो हो रहा है, कहां पर बढ़िया से, बिकॉज हमें पता है कि आप सप्लाई कर रहे हैं तो कहां पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहां पर प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, किस तरह से बेसिकली हम लोग उसको इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि रेगुलेशन पे हम ध्यान दे सकते हैं कि भाई प्रॉपर जो है सप्लाई ऑफ फ्लूइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस डिवाइस का इस्तेमाल इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे बेस कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनिएगा, आइए समझते हैं। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन जो है डायग्राम को समझते हैं, है ना। डायग्राम देखो क्या है कि आपका जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पाइप का दो क्रॉस सेक्शन लिया है ना, यहाँ पर जो है एक ओपनिंग आप देख पा रहे हैं कि एक अलग से ट्यूब निकाला यहाँ पर, इधर भी क्या निकाला, एक अलग से ट्यूब निकाला। ठीक है, एंड इसका क्रॉस सेक्शन क्या मान लेते हैं, A1 मान लेता हूँ, यहाँ का क्रॉस सेक्शन A2 मान लेता हूँ, यहाँ प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ प्रेशर कितना बोलो P2 है, फाइन।
एंड ये जो ट्यूब है दिख रहा है बच्चों आपको जो है इसमें हाइट ऑफ लिक्विड वी कैन कंसीडर, वी कैन है ना रेट, वी कैन हैव द रीडिंग्स है ना, H1 हो गया, यहाँ पर H2 हो गया, फाइन। एंड आप देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला ट्यूब है इसमें कुछ लिक्विड का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है ना, देख पा रहे हैं लिक्विड का लेवल क्या है, ज्यादा है, तो वो कितना एक्स्ट्रा है, वो H है। बेसिकली अपन तो वो एक सेम रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे, ध्यान रखना, ओके है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आइए समझते आगे। सबसे पहली बात अपन बात करें कि हर जगह जो आपने जस्ट डिराइव किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो क्या होता है बताओ, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो यहाँ का A1 एंड यहाँ का V1 इज इक्वल टू यहाँ का A2 यहाँ का V2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ओके बच्चों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बर्नौलीज प्रिंसिपल की ना, मतलब बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम की बात करें, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम लोग लगा सकते हैं। दोनों का जो हाइट है, लेवल जो है ग्राउंड से रेफरेंस से देखेंगे तो सेम हो गया। इसके लिए जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो आप बोल पाएंगे यहाँ पर क्या होगा इक्वेशन बताओ, P1 प्लस बोलो हाफ रो V1 स्क्वायर, क्या होगा बोलो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर कितना, P2 प्लस बोलिए हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वी आर हैविंग दिस टू इक्वेशंस, ये आपका है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड, ये आपका है बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड, ओके बच्चों। अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। मतलब बेसिकली आपके पास ये जो पॉइंट है P1, यहाँ पर जो P2 पॉइंट है, बेसिकली यहाँ पे जो प्रेशर है P1 P2 लेट से, है ना। तो क्या करेंगे बताओ, दोनों का डिफरेंस वुड बी कमिंग आउट टू बी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस बोलो A1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। बच्चों इसी तरह से जो है हम लोग इन टर्म ऑफ V2 भी निकाल सकते हैं, बिकॉज अपने को पता है ना कि भाई A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, A2 V2, है ना। तो हम लोग V1 को रिप्लेस कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमें है ना V2 के टर्म में भी मिल सकता है। एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द क्वेश्चन यू कैन है ना रीमॉडिफाई द थिंग्स ओके अकॉर्डिंगली, ठीक है बच्चों। तो हम लोग किसी एक को ले चलते हैं, तो P1 माइनस P2 यह हो गया। उसके अलावा बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर P1 है, यहाँ पर जो प्रेशर P2 है, या जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए आ रहा है आपके पास बिकॉज यहाँ पर जो है लिक्विड का लेवल एक्स्ट्रा है, आप देख पा रहे हैं, है ना। H हाइट का एक्स्ट्रा लिक्विड है, अदरवाइज अगर देखेंगे तो यहां से है ना कहां तक, देखिए समझिएगा बच्चों। जैसे मान लेते हैं अपन जो है ना, ध्यान सुनिएगा, देखिए रेड कलर आपको दिख रहा होगा आई होप सो, है ना। तो यहां से देखेंगे अगर हाइट ऑफ लिक्विड जो है, ये दिख रहा है आपको हाइट ऑफ लिक्विड, ये हाइट और ये हाइट दोनों जगह सेम है, फाइन। तो इस हाइट के वजह से जो प्रेशर होगा वो आपका क्या होगा बोलो, सेम होगा। एंड फ्री एंड पे जो P नोट तो है ना, यहाँ पर P नोट तो है, बट एक्स्ट्रा जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पर वो किसके वजह से आ रहा है, जिस एक्स्ट्रा हाइट की वजह से आ रहा है ना। तो ये एक्स्ट्रा हाइट कितना बोलो, स्मॉल h मान लो, यस और नो। तो इस स्मॉल h की वजह से यू विल बी हैविंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर, तो P1 माइनस P2 कितना होगा बोलो, रो GH हो जाएगा, ओके बच्चों समझ पा रहे हैं आप, क्या होगा बोलो, रो GH हो जाएगा। तो आपके पास पता है कि P1 माइनस P2 यहाँ से जो है ये है आपका एक इक्वेशन, और आपके पास यहाँ से P1 माइनस P2 ये इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वी कैन हैव द वेलोसिटी V1 दैट इज फ्लूइड का वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, राइट, दैट वुड बी V1 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, √2GH डिवाइड बाय A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और ओवर द होल लोड, फाइन। ये आपका V1 हो गया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो है आप V2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो, रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड फ्लो की बात करें, दैट इज बेसिकली dV बाय dt की बात करें, तो dV बाय dt कितना होगा बोलो, A1 into V1 हो जाएगा, यस और नो, क्या हो जाएगा, A1 into V1। एंड आपको जो है V1 पता है बच्चों, तो V1 अगर हम लोग पुट कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच, dV बाय dt इज इक्वल टू ये मिल जाएगा, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू A2 into V2। तो बेसिकली हम लोग A1 V1 और A2 V2 में रिलेशन इस तरह से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है हम लोग वेंचुरीमीटर का यूज करके, है ना, जो ये जो आपको दिख रहा है जो पाइप जो अरेंजमेंट दिख रहा है, इसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर, डिफरेंट जगह पर हम लोग जो है वेलोसिटी कितना है, कितना एक्सपेक्टेड वेलोसिटी है, या फिर कितना प्रेशर है, या प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है दो जगह के बीच, क्या वाटर का सप्लाई प्रॉपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन सारी चीजों का हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आप सबको जो है ये कंसेप्ट ऑफ जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल यार है ना, ये बार बार मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, है ना। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ते जाए, है ना। और मैंने आपको बताया भी है कि मार्च के एंड तक, है ना, मार्च के एंड वीक में हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक जो है एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो है सेमिनार मतलब सॉरी सेशन लेके आएंगे, जो लगातार 30 से 40 दिन का होगा, जिसमें जो है आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे फिजिक्स का, ओके बच्चों। तो तब तक के लिए आप हमारा साथ बने रहिए, ओके, स्टे ट्यून्ड, ओके, थैंक यू, गुड बाय।